हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल रहता है कि उन्हें ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद क्या करना चाहिए, कौन से विषय लेकर आगे पढ़ना चाहिए या फिर ट्वेल्थ बेस पे कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए ताकि भविष्य में उनका करियर ब्राइट हो सके। दोस्तों, ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। आप उनमें से किसी एक कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इस वीडियो में आपको टॉप 10 कोर्स के नाम बता रहा हूं, उसको पहले समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब बीकॉम। दोस्तों, इंटर कॉमर्स से करने के बाद सबसे पहले बीकॉम करने का ख्याल आता है, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये कोर्स 3 साल का होता है। बीकॉम करने के बाद आप ग्रेजुएट कहलाते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर है। मतलब अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना चाहते तो आप 3 साल का बीकॉम कर सकते हैं किसी खास सब्जेक्ट से जो आपके मन का हो। दोस्तों, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। आपको किसी एक सब्जेक्ट को ऑनर्स बनाना है। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं आप उस फील्ड में जा सकते हैं। बीकॉम में बहुत सारे ऑनर्स कोर्स होते हैं, लेकिन आपको चुनना सिर्फ एक ही है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मतलब सीए। दोस्तों, सीए का काम वित्तीय लेखा जोखा तैयार करना, वित्तीय सलाह देना, ऑडिट अकाउंट का विश्लेषण करना और टैक्स से संबंधित काम करना होता है। कोर्स में स्टूडेंट को हिसाब किताब के विषय में संपूर्ण जानकारी दी जाती है। सीए को प्रमुख रूप से लोगों को फाइनेंशियल गाइड करना या सलाह देना, बिजनेस अकाउंट, टैक्स रिटर्न आदि काम सौंपे जाते हैं। इसलिए स्टूडेंट सीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी बैंक में अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा प्रत्येक वर्ष मई और नवंबर महीने में लिया जाता है। ट्वेल्थ के बाद न्यूनतम सीए कोर्स की अवधि लगभग 5 वर्ष होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फिनांस, मतलब BAF। दोस्तों, यदि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो BAF कोर्स सबसे बेस्ट कोर्स है। BAF कोर्स 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर में पूरा किया जाता है। इस कोर्स में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, बिजनेस कम्युनिकेशन तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आदि के बारे में सिखाया जाता है। सभी क्षेत्रों में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस क्वालिफाइड व्यक्ति की डिमांड बहुत अधिक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, मतलब BBI। दोस्तों, जो स्टूडेंट बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एक बेहतरीन करियर विकल्प है। इस कोर्स में फिनांस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस लॉ, इंश्योरेंस रेगुलेशंस एटसेट्रा के बारे में पढ़ाया जाता है। BBI कोर्स 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर में पूरा किया जाता है। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट, मतलब BFM। दोस्तों, जो स्टूडेंट फिनांस फील्ड में काम करना चाहते हैं उन्हें बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट, मतलब BFM कोर्स करना चाहिए। यह 3 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। इस कोर्स में आपको फिनांस एंड मनी, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीगल पैरामीटर्स एटसेट्रा के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके बाद 6 नंबर पे आता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब BCA। दोस्तों, BCA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक वोकेशनल कोर्स है जिसे हिंदी में व्यावसायिक कोर्स भी कहते हैं। ये एक फुल टेक्निकल कोर्स है। इसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। इस कोर्स में आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है, वेबसाइट बनाना सिखाया जाता है, वेबसाइट कैसे डिजाइन की जाती है, उन सारी बातों को सिखाया जाता है। ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि 3 साल का होता है। ये कोर्स वही स्टूडेंट करते हैं जिन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं, मतलब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्य कर सकते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पे आता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मतलब CMA। दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, मतलब CMA कॉमर्स में एक उभरता हुआ कोर्स है। CMA कोर्स को युवा दिमाग को कल के बिजनेस लीडर के रूप में विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है
और इसलिए CMA को करियर विकल्प के रूप में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यह CA से लगभग मिलता जुलता कोर्स है। इंडिया में कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस कोर्स को करवाते हैं। CMA कोर्स में 3 स्तर होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। यह कोर्स 3 साल की होती है। CMA कोर्स करने के बाद आप प्राइवेट या गवर्नमेंट में आप मैनेजर के पोस्ट पर काम कर सकते हैं। इसके बाद आता है 8 नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS। दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी मतलब CS 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स है। CS कोर्स ICSE मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट किया जाता है। CS कोर्स को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। फाउंडेशन कोर्स जो कि 8 महीने का होता है, इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव कोर्स जो कि 9 महीने का होता है, फाइनल या प्रोफेशनल कोर्स जो कि 15 महीने का होता है। यह कोर्स एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स में बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एथिक्स, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग शामिल है। इसके बाद 9th नंबर पे आता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब BBA। दोस्तों ये एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 6 सेमेस्टर में डिवाइडेड है। हर साल 2 सेमेस्टर का एग्जाम देना होता है और स्टूडेंट को सभी सेमेस्टर क्लियर करने होते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट फील्ड में BBA कोर्स पहला पड़ाव है। इस कोर्स को करने के बाद आप MBA भी कर सकते हैं मतलब मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस कोर्स में आपको कई सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है जैसे अकाउंटिंग, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के साथ साथ बहुत सारे बिजनेस से रिलेटेड सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। इसके बाद 10th नंबर पे आता है गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों 12th के बाद अगर आप कोई कोर्स नहीं करना चाहते तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या एग्ज़ाम दे सकते हैं। 12th के बाद भी बहुत सारी सरकारी नौकरियां जिसे आप पा सकते हैं। आइए जानते हैं वे कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है। आप SSC द्वारा आयोजित 12th बेस पर CHSL एग्जाम दे सकते हैं या फिर SSC MTS एग्जाम दे सकते हैं। हालांकि SSC MTS एग्जाम 10th के बाद भी दे सकते हैं या फिर SSC द्वारा आयोजित स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड ग्रेड D एग्जाम भी दे सकते हैं। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड आदि एग्जाम भी दे सकते हैं। मैंने 12th आर्ट्स के बाद क्या करें वाले वीडियो में भी ये चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों ये था 12th कॉमर्स के बाद क्या करें का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जो कोर्स करना चाहते हैं और ये कोर्स इसमें शामिल नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको टॉप 10 कोर्सेज़ के नाम बता दिए हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।